Uttar Pradesh viewers, amid the police crackdown on rioters in Bareilly, Chief Minister Yogi Adityanath now says that, and I quote him, time is gone when under the Samajwadi Party and the Congress government, crime was at its peak and they were not held liable. Some people live in India but chant the slogan of Ghazwa-e-Hind and they aim to destroy India. So Chief Minister Yogi in fact goes on to say, I quote him again, whoever dreams of Ghazwa-e-Hind will meet the fate of Changur Baba. That's another big statement coming in as he continues to warn the rioters just like he did yesterday. And today he sends out another big message, stern message to the rioters. Let's take a listen in. सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। And viewers, getting you some more updates coming in at the 80th session of the UNGA. Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister, called out Pakistan for being an epicenter of global terrorism. Jaishankar said that India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Let's listen in.